नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सबका किसी ना किसी बैंक के अंदर कोई ना कोई अकाउंट ज़रूर होगा, चाहे करंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, एफडी हो, कोई लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम हो, कुछ भी हो, कोई ना कोई अकाउंट तो ज़रूर होगा। और कभी ना कभी कोई ना कोई परेशानी भी आपको आई होगी, चाहे वो बैंक के स्टाफ के बिहेवियर से हो, चाहे बैंक की पॉलिसी से हो। कुछ ना कुछ शिकायतें हर कस्टमर को बैंक से होती ही हैं। आपने कभी ना कभी कोई शिकायत दर्ज भी करवाई होगी, हो सकता है उसकी सुनवाई हुई, आपकी प्रॉब्लम हल हुई, हो सकता है कोई सुनवाई नहीं हुई और आपकी प्रॉब्लम कभी भी हल नहीं हुई, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए। इन्हीं सब समस्याओं का हल लेकर अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको बता देते हैं कि सर्वोच्च संस्था है भारत के अंदर बैंकिंग की। जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं या फिर पीएसयू पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, सभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर, उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर ही काम करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्वे करवाने का निश्चय किया है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे। ये सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को लेकर करवाया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर बैंक का सर्वे भी होगा, लेकिन अभी वो नहीं, वो डिलेड है ड्यू टू कोरोना वायरस। लेकिन फिलहाल के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स के चुनिंदा कस्टमर्स के साथ ये सर्वे किया जाएगा। पहले चरण के अंदर 20,000 कस्टमर्स चुने जाएंगे। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप और इसके चरण आएंगे जिसमें और कस्टमर्स को जोड़ा जाएगा। कस्टमर्स रैंडमली सिलेक्ट होंगे या किसी बेस के साथ सिलेक्ट किए जाएंगे, ये डिक्लेयर्ड नहीं है, लेकिन पहले चरण के अंदर 20,000 कस्टमर सिलेक्ट होंगे। बेसिकली जो पहला चरण है वो उन कस्टमर्स के लिए है, उन बैंक्स के लिए है जो बैंक किसी दूसरे बैंक के अंदर मर्ज किए गए हैं। ये हम सब जानते हैं कि पिछले 2 साल से कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स दूसरे बैंक्स के अंदर मर्ज हो रहे हैं, जैसे कि देना बैंक और विजय बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हुए, ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पीएनबी के अंदर मर्ज हुए, सिंडिकेट बैंक केनरा बैंक के अंदर मर्ज हुआ, इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक के अंदर मर्ज हुआ, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर मर्ज हुए हैं, और लक्ष्मी विलास बैंक डीबीएस के अंदर मर्ज हुआ। इस तरह से काफ़ी बैंक्स मर्ज हुए हैं। तो इस मर्जर के बाद क्या कस्टमर खुश है? क्या उसकी ज़रूरतें जो एक बैंक से होती हैं वो पूरी हो रही हैं? क्या मर्जर से उसको कोई आसानी हुई या तकलीफ आ रही है? इन सब चीज़ों के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब एक सर्वे लाने वाला है, और इस सर्वे के अंदर बैंक का कोई रोल नहीं होगा। आपके पास या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की टीम की तरफ से फ़ोन आएगा, आपके जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हैं बैंक के पास, उस नंबर पर या तो आपको फ़ोन आएगा, और पॉसिबल है कि आपको एसएमएस भी आए। तीसरी संभावना है कि आपको ईमेल आए। तीनों मोड्स ओपन रखे गए हैं और तीनों में से किसी के थ्रू भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको कांटेक्ट कर सकता है। ये सर्वे किस तरह से होगा ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन से स्टेट्स ऐसे हैं जिनके कस्टमर्स के साथ पहले चरण का सर्वे किया जा रहा है। वो स्टेट्स हैं यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, गुजरात और पॉसिबली पंजाब। पंजाब का नाम अभी इतना क्लियर नहीं है, लेकिन जो पहले स्टेट्स बताए हैं वो सारे इसके अंदर होंगे ही होंगे। मेन पहले चरण का टारगेट यही है कि मर्जर जो बैंक्स का हुआ है उसको चेक करने के लिए ये आपको एक क्वेश्चनियर दिया जाएगा। क्वेश्चनियर के अंदर 22 क्वेश्चन होंगे, टोटल 22 क्वेश्चंस, जिसमें 4 क्वेश्चंस का सेगमेंट अलग होगा और बाकी 18 क्वेश्चन का सेगमेंट अलग होगा। इसमें आपको 5 तरह के ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको पहले ऑप्शन के अंदर स्ट्रांगली एग्री, अगर आप जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उससे अगर आप स्ट्रांगली एग्री करते हैं, पूरी तरह से पक्के तौर पर आप उसके समर्थन में हैं, तो स्ट्रांगली एग्री। थोड़ा कम आप एग्री करते हैं तो एग्री, या फिर न्यूट्रल, डिसएग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री। ये 5 तरह के ऑप्शंस आपको होंगे, आप किसी एक को इसमें से चुन सकते हैं। जैसे कि हमने बताया कि इसके अंदर 22 सवाल पूछे जाएंगे। 18 सवाल कस्टमर्स की और ज़रूरतें और उनकी शिकायतें सुनने के लिए पूछे जाएंगे, लेकिन सिर्फ 4 सवाल ऐसे होंगे जो कस्टमर सर्विस एंड ग्रीवेंसेस रिड्रेसल के रिगार्डिंग पूछे जाएंगे, जो कि मर्जर हुए बैंक्स के कस्टमर से ही पूछे जाएंगे। सिर्फ 2019 और 2020 के अंदर जो बैंक मर्ज हुए हैं उनके कस्टमर से ही वो 4 सवाल पूछे जाएंगे। बाकी सभी कस्टमर्स के लिए ये सिर्फ 18 सवाल का सर्वे होगा, और जो मर्ज्ड बैंक्स हैं उनके लिए 22 सवाल का सर्वे होगा।
ये सर्वे 22 जून 2021 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण का और तीसरे चरण का सर्वे होगा, जिसमें और ज्यादा कस्टमर्स को सेलेक्ट किया जाएगा। सर्वे के अंदर सवाल आपके तरफ से ही आपसे पूछा जाएगा। सवाल का फॉर्म ये होगा, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर एक सवाल लेते हैं कि आई डिड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन सर्विसेज आफ्टर मर्जर। मुझे मर्जर के बाद, बैंक जो दूसरे बैंक के अंदर मर्ज हुआ है उसके बाद सर्विसेज में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। या तो आप उस पॉइंट से एग्री करेंगे, या स्ट्रांगली एग्री, या फिर न्यूट्रल, यानी कि आप कोई जवाब नहीं देना चाहते इसके ऊपर, या डिसएग्री, या फिर स्ट्रांगली डिसएग्री। इन पांचों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन को चुनना होगा। जब आप इन 5 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चुनते हैं, मान लीजिए आप किसी चीज से एग्री हैं या फिर डिसएग्री हैं, तो आप फर्दर एक और कॉलम खुलेगा वहां पर। अगला क्वेश्चन जो होगा वो होगा कि अगर आप एग्री हैं या फिर डिसएग्री हैं तो किस प्रोडक्ट को लेकर हैं, किस सर्विस को लेकर हैं, या फिर किस एरिया में आपको प्रॉब्लम है। अगर इन तीनों में से आप जब भी कोई सिलेक्ट करते हैं तो फिर अगला कॉलम होगा जिसमें आप राइट डाउन कर सकते हैं। आप टाइप करके वहां पर अपनी जो समस्या है उसकी डिटेल बता सकते हैं। 1500 शब्द वहां आप लिख पाएंगे। 1500 शब्द बहुत होते हैं, तो 1500 शब्दों के अंदर आपको अपनी प्रॉब्लम वहां डिस्क्राइब करनी है। नेचर ऑफ प्रॉब्लम, या पर्टिकुलर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे आपको बहुत बड़ी शिकायत है, तो वहां आप लिख सकते हैं। ये सारा सर्वे बैंक से छुपा हुआ रहेगा। किसी बैंक के अंदर किसी कर्मचारी को ये नहीं पता होगा कि किस कस्टमर से सर्वे किया गया और उसने क्या राइट डाउन किया, क्या राइट डाउन नहीं किया, उसने शिकायत की या बैंक की तारीफ की, किसी को कुछ नहीं पता होगा। सिर्फ सीधा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हेड ऑफिस के अंदर ये कंप्यूटराइज्ड रिपोर्ट सबमिट होगी। दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है कि भारत के बैंकिंग सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए और अच्छी सर्विसेज पाने के लिए इस सर्वे के अंदर हिस्सा जरूर लीजिए। आमतौर पर हम लोगों की मेंटेलिटी ये है कि हम इस तरह के सर्वेज में भाग नहीं लेते, वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं, लेकिन ये आरबीआई का सर्वे है, इसे प्लीज सीरियसली लेकर जो समस्या है, और अगर समस्या नहीं है और आप खुश हैं अपने बैंक से, तो वो भी वहां पर बताइए। डेफिनेटली इससे फ्यूचर के अंदर बैंकिंग सर्विसेज के अंदर काफी सुधार देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बने रहिए डिफरेंट मूड्स के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।